नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। लेकिन यूपी के कुछ इलाकों में अधिकारी ही मिशन को पलीता लगा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। तो जरूरी है कि स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने वाले उन जिम्मेदारों के बारे में सवाल किए जाए। जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर पालिका केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर के अधिकांश नालों में गंदगी का अंबार है। नगर वासियों ने नालों की साफ सफाई व्यवस्था को सही करने की कई बार मांग उठाई, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही देखी जा रही है। लिहाजा कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। यूपी के बिजनौर में चांदपुर नगर पालिका की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर पालिका के लोगों का आरोप है कि पालिका के अधिकारी सरकार की महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता लगा रहे हैं। पालिका क्षेत्र के कई इलाकों में नालियों की साफ सफाई तक नहीं हो रही है, जिसे नालियां चौक हैं। चांदपुर नगर पालिका ने जितने भी बड़े नाले हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जनता त्रस्त है। इससे कोई बड़ी महामारी भी आने का खतरा है। ऐसा लगता है कि नगर पालिका चांदपुर माननीय योगी जी के सभी सफाई के अभियान को ये जो अच्छे रूप से नहीं ले रहे हैं तथा जनता को परेशानी में डाल रहे हैं। हमारी जो भी सरकार की नीति है उसे ये फेल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर के अधिकांश नालों में गंदगी का अंबार है, जिससे संक्रामक बीमारी का खतरा बना हुआ है। कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार साफ सफाई को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, साथ ही लोगों को भी जागरूक कर रही है, लेकिन नगर पालिका अपनी आंखें मूंदे बैठी है। नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, पानी ओवरफ्लो है, जिसकी तरफ नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती। कई बार इसकी मौखिक रूप से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है, मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत बेकार है। सड़कों पर कूड़ा भरा पड़ा है, नाले हटे पड़े हैं। आपने भी देखा होगा, हर जगह जो है नाले भरे हुए हैं कूड़े से। बहुत बेकार स्थिति है शहर की इस टाइप। बस वादे तो जुमले हो गए, जुमले के अलावा क्या हुआ? अभी तक कुछ जो है जीरो ग्राउंड पे भी कुछ नहीं हुआ है। भाई दवाई छिड़कनी चाहिए, कम से कम दवाई छिड़कनी चाहिए, फॉगिंग होनी चाहिए शहर के लिए। शहर हमारा चांदपुर जो है, इसे कम से कम साफ़ सफाई करें। नालों की सफाई है, कूड़ा है, इन सब चीज़ों पे जो ध्यान देना चाहिए। कब्रिस्तान के लिए मैंने कई बार ईओ साहिबा को इस बात की कंप्लेन करी है, क्योंकि उसका गंदा पानी जो है कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कई बार ईओ साहिबा को सूचित किया। अब विधायक जी आएंगे, मंडे में बैठेंगे, मैं उनसे भी इस बात के लिए कहूँगा। बिजनौर नगर वासियों का आरोप है कि नालों में गंदगी से नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे गंदा पानी बाहर आ रहा है। चांदपुर नगर के बाजार बाईपास पर स्थित कब्रिस्तान, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने सहित नगर के कई अन्य नालों में गंदगी है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक नीरज कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने तस्वीरों को दरकिनार कर कहा कि सफाई कर्मचारी आए दिन साफ सफाई करते हैं, लेकिन कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। साफ सफाई तो देख लो क्या कंडीशन है की। बहुत बुरी हालत है चांदपुर के नालों की। कहीं टूटे पड़े हैं, कहीं कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है। ये तो आपके सामने नज़र आ जाएगा। आप इसकी वीडियो बनाओगे, मीडिया को दिखाओगे, जनता देखेगी, तब पता चलेगा नगर पालिका का क्या कंडीशन है यहाँ पे। देश के प्रधानमंत्री तो अपने कर रहे हैं जो कार्य करना, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, मगर जो यहाँ लोग बाग लोकल में हैं, जिनके अंडर में ये आता है, उनको भी तो देखना चाहिए क्या है। तो नगर पालिका को ध्यान नहीं दे रही, नगर पालिका की ध्यान नहीं दे रही। नगर पालिका की सारी सिस्टम है ये जो गड़बड़ा रहा। तो क्या चाहते हैं आप? सफाई होनी चाहिए, नगर तो साफ रहना चाहिए हमेशा। नाला हो, रोड हो, रास्ते अच्छे होने चाहिए, तभी तो होगी चांदपुर के विकास की बात। मतलब अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि नालों की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं और नगर निगम के अधिकारी
दलीलें दिए जा रहे हैं। नगर पालिका का बजट करोड़ों में है, लिहाजा शहर के लोग पूछ रहे हैं कि बजट का पैसा कहां खर्च हो रहा है, जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। मौजूद है बिजनौर के चांदपुर में, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई व्यवस्था की जाती है, उसकी आज HN न्यूज़ जो चैनल है वो पोल खोलता नजर आएगा। आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं और उनमें काफ़ी गंदगी देखने को मिल रही है, जिससे मच्छर का प्रकोप और बीमारी का प्रकोप हो रहा है। जिस तरह से आगामी त्यौहार हैं रमज़ान को लेकर और होली को लेकर जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए जहाँ सरकार साफ़ सफाई पर खर्च कर रही है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से जो नाले हैं वो पूरी तरह यहाँ पर बंद है और यहाँ पर कूड़ा कचरा देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर जो नाला है वो अटा हुआ है और उस पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से जो नाले हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुके हैं और उसको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से नगर पालिका की लापरवाही काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहते हैं कि साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो साफ़ सफाई है वो बिल्कुल चौपट नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से साफ़ सफाई को लेकर सरकार सख्त है और जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आपने देखा होगा किस तरह से जो बिल्कुल यहाँ पर जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसको लेकर हमने इस जो सफाई निरीक्षक हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि साफ़ सफाई चल रही है, रोज़ाना चलती है तो ऐसा क्यों हो रहा है। जिधर आपको हमने दिखाया था विजुअल के माध्यम से किस तरह से साफ़ सफाई बिल्कुल ना के बराबर देखी जा सकती है। HN के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। तो बिजनौर के चांदपुर नगर पालिका की ये तस्वीरें आपने देखी हैं। हमारे संवाददाता गौरव त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गौरव, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई में हैरान करने वाली हैं कि आखिर करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। नगर पालिका की पहली जिम्मेदारी है साफ सफाई अपने क्षेत्रों में रखने की, लेकिन इस पहली ही जिम्मेदारी पर नगर पालिका फेल है। अधिकारी क्या कहते हैं इस पर, क्यों साफ सफाई को लेकर गंभीरता नहीं है? गौरव, कि जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लेकर सख्त है, उसी को लेकर लाखों करोड़ रुपए साफ सफाई को देती है, उसी को देखते हुए आपने रवि HN न्यूज़ की जब टीम यहाँ पर पहुंची है, चांदपुर में पहुंची है, वहां पर देखी है कि किस तरह से जो साफ सफाई है उसकी जो पोल है वो खुलती नजर आई है। रवि, जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा हुआ किस तरह से जो नाले हैं वो अटे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, कम से कम 60 से 65 जो छोटे बड़े नाले हैं और उसमें कुछ अधिकांश नाले ऐसे हैं जो पूरी तरह गंदगी से भर चुके हैं और उसके बाद जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो मच्छर इस बार जैसे गर्मी आ रही है उसी को लेकर मच्छर का प्रकोप भी है और संक्रमण बीमारी फैल सकती है। जहां लगातार नगर के जो लोगों ने का आरोप है कि जिस तरह से यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसके बाद भी यहाँ सफाई क्यों नहीं की जा रही है। ये नगर पालिका की बड़ी लापरवाही मतलब HN न्यूज़ चैनल ने देखी है, उसी को लेकर देखना होगा कि अब क्या होगा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो क्या जवाब होता है अधिकारियों का इस पर? देखिए, जो सफाई निरीक्षक है जो नीरज कुमार है यहाँ मौजूद हैं, उनके बाद उनका कहना है कि साफ सफाई रोजाना की जाती है, सफाई कर्मचारी को भेजा जाता है, उसके बावजूद भी ये सफाई आपने देखी होगी किस तरह से सफाई हुई है। अगर हुई है तो कैसे, इस तरह से जो नाले हैं वो काफी समय से यहाँ पर गंदे हैं और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो जेसीबी वो उनके द्वारा की जाती है, जेसीबी मशीन है, छोटी मशीन है, उनके द्वारा यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। तो इस तरह से नाले क्यों अटे पड़े हैं? जब सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो उनका वो कहने लगे हैं कि जिस तरह से कि साफ सफाई यहाँ पर रोजाना होती तो ऐसा क्यों हो रहा है? जनता ने पूछा, जब जनता से बात की गई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर
साफ सफाई नहीं की जाती है और उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं जी। ठीक है गौरव, आपने रहेगा कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी रिएक्शन लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हैं, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के चांदपुर से। नाजिम खान जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी थैंक यू सर। आज हम बात कर रहे हैं साफ सफाई को लेकर। नगर पालिका की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन चांदपुर की गलियां नालियां पूरी तरीके से पटी पड़ी हैं इस कबाड़ से, साफ सफाई नहीं हो रही है। क्या वजह मानते हैं आप लोग? नगर पालिका पूरी तरह से शहर को साफ करने में असफल है और मेरी जहाँ तक ये सोच है, कुछ कर्मचारी शॉर्ट्स हैं और पूरा स्टाफ जो है नहीं है, जिस वजह से पूरा कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। हाँ, अच्छा नाजिम जी, कब से ये समस्या बनी हुई है यहाँ पर, कब से समस्या है? ये तो काफी सालों से ये प्रॉब्लम है, अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए लोग। अच्छा, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जाती है या क्या कोशिशें की जाएंगी? हमने एक्चुअली कई बार ईओ साहिबों को भी अवगत कराया इस बारे में। एक यहाँ पर कब्रिस्तान पड़ता है जो कि हाईवे पर ही है, हाईवे के किनारे, उसके बराबर में जो नाला है उसमें नाला इतना अट जाता है कि पानी निकल के ऑलमोस्ट कब्रों में जाने लगा, कब्रिस्तान में जाने लगा, वो गंदा पानी। इसको लेकर हमने ईओ साहिबा को अवगत कराया, बस थोड़ी बहुत सफाई हुई, पानी रुक गया, फिर वही का वही मामला है, मतलब उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बोर्ड है नगर पालिका का, वो इस पर अपनी बात को रखे, जो पार्षद है उनकी भी जिम्मेदारी तय होती है? एक्चुअल में हम लोगों ने आगे का ये प्लान बनाया है कि भाई हम लोग इसके लिए माननीय विधायक जी को एप्लीकेशन देंगे ईओ साहिबा के लिए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग मजबूर हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता यही पूछ रही है कि खर्च हो रहा है बजट, लेकिन वो बजट कहाँ खर्च हो रहा है? साफ सफाई पर करोड़ों रुपए का बजट कहाँ खर्च हो रहा है? आप लोगों ने कहा कि आप लोग भी अपनी भूमिका में यहाँ पर आंदोलन करेंगे, लगातार जगाने की कोशिश करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका किस तरीके का रवैया है? क्योंकि साफ सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन और लगातार जारी है 2014 के बाद से, इस पर बड़े बड़े अभियान शुरू किए गए हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। तो ये पलीता लगाते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग हर बार इन चीजों को, मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है। बल्कि मैं ये देखता हूँ कि ईओ साहिबा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। जब भी उनके ऑफिस में जाएं तो ये पता चलता है अभी है नहीं, अभी बाहर गई हैं, अभी छुट्टी गई हैं। ऑलमोस्ट उनसे मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है नाजिम जी, आप बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी अपने पार्टी की तरफ से कि आप लोग की कोशिश है कि यहाँ पर इन तस्वीरों को बदला जाए और इसके लिए आप लोग आंदोलन भी करेंगे। एक बार फिर से अपने संवाददाता पर चलता हूँ। गौरव, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि अधिकारियों से मिलने की जब बात होती है तो मिलते तक नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या पहले भी इस तरीके की स्थितियां थी, लेकिन या फिर कुछ वक्त से ये स्थितियां ज़्यादा ख़राब हुई हैं? और जो कंपनियां जिनको टेंडर दिया जाता है हर एक नगर के बोर्ड के माध्यम से, क्या उन कंपनियों की कार्यशैली पर कभी सवाल जिस तरीके से उठे तो कोई कार्रवाई की बात की है किसी ने, चाहे पार्षद हो, महापौर हो, अध्यक्ष हो? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से काफी समय से ये समस्या है, यहाँ की जो पानी की समस्या है, काफी समस्या चलती आ रही है। पहले एसडीएम रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी जो पहले जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनके द्वारा एक गांव स्याव पड़ता है, वहां से लेकर नगर से लेकर एक लाइन जो गंदा पानी है वो उस गाँव में जाने के लिए एक तालाब था, उसके लिए बनाई गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर नालों में अभी भी स्थिति वही बनी हुई है जिस तरह से पहले थी। जिस तरह से सड़कों पर पानी निकलता था उसी तरह से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और बात की जाए तो अधिकारी जिस तरह से नाजिम खान का कहना है कि वे कई बार ईओ साहिबा से मिलने पहुंचे थे मगर वे नहीं मिल पाई हैं। वाकई में ही वे कभी कभी यहाँ पर दिखाई देती हैं और या ज्यादा मीटिंग में मिलती हैं। उसी को लेकर बात की जाए तो और लोगों का भी यही कहना है कि अधिकारियों को शिकायत भी की गई है, उसके बावजूद भी कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। लोग जनता कह रही है कि साफ सफाई होनी ही चाहिए यहाँ पर। जी गौरव, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। जो स्थानीय पार्षद हैं और जिन जिन इलाकों में ज्यादा समस्या है, स्थानीय पार्षदों की तरफ से कोशिशें की जाती हैं या फिर कोई कोशिश नहीं है? देखिए कोशिश की बात की जाए तो बस केवल अपने ही छोटे मोटे जो नाले हैं वो साफ करवा देते हैं। अगर बड़े नाले की बात की जाए तो आपने देखा होगा रवि
किस तरह से नाले पूरी अच्छा, तरह इस सवाल अटे पर जवाब हुए लेता हूं हैं। आपसे, इस सवाल पर जवाब लेता हूं गौरव आपसे। हमारे साथ वीरेंद्र राजपूत हैं, समाज सेवी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात ले लेते हैं। वीरेंद्र राजपूत जी, आपका स्वागत है चैनल पर। कब बदले की तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बिजनौर की चांदपुर नगर पालिका के हालात आज जो हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती, आप लोग कितनी कोशिश करते हैं, ये स्थितियां क्यों बनी हुई है यहाँ पर? स्थिति ये है जी, जी। यहाँ पर जो नौकरशाह हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और ना तो किसी की पब्लिक की सुनते हैं ना पार्षदों की भी सुनते हैं। अच्छा। जो ज्यादा अगर हम जाते हैं वहाँ उनसे बहस होती है तो वो ये कह देते हैं कि हमारा ट्रांसफर करा दो, हम काम ऐसे ही करेंगे। और उनका संगठित तौर से जो है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी होने के नाते आरटीआई लेता रहता हूँ। हाँ। तो ये संगठित रूप में कमीशन का खेल खेला जा रहा है नगर पालिका में। बाकी कोई काम नहीं होता, और काम भी अगर होता है तो वो अपने चहेते ठेकेदार को दिया जाता है, वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। बिल्कुल, अपने चहेतों को काम दिया जाएगा, कमीशन लिया जाएगा, तो यही हाल होंगे जो आज हाल देखने को मिल रहे हैं। इन अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं है? लगाम का माननीय योगी जी ने शायद जो है इन्हें कुछ छूट दे रखी है, या ये हो सकता है कि ये सपा मानसिकता के लोग हैं या कांग्रेस के मानसिकता के हैं, भाजपा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और योगी जी के किसी भी आदेश को ये पब्लिक के हित में नहीं मानते। ठीक है वीरेंद्र राजपूत जी, ठीक बात कह रहे हैं आप कि पब्लिक हित में जो काम करना चाहिए था वो नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ वीरेंद्र जी, दूसरी तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस अभियान को पूरा करने के लिए तो यही छोटी जो नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, नगर निगम है, नगर बॉडीज हैं, इनको तो काम करना ही होगा ना। इनकी तो पहली प्राथमिकता है साफ सफाई की। पहली प्राथमिकता तो है महोदय, मगर ये परेशानी ये है कि यहाँ जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उसमें सभी में एक दो को छोड़कर कोई भी भाजपा का जो है चेयरमैन नहीं है। अच्छा। हाँ, सभी विपक्षी दलों के चेयरमैन हैं और वो अपनी मनमानी से कमीशन खोरी के द्वारा कोई भी काम सफाई का हो, नालों की गंदगी अटे पड़े हैं नाले चांदपुर में। कोई इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं आता, जेई ईओ कोई पूछता नहीं, सुनता नहीं है। और नाले भी जो है उनका कोई ढाल जो पानी की तरफ जाने वाला या नहीं बना हुआ है। ठीक और है। जो ठेकेदारों को ठेके दिए जाते हैं वो ऐसे ठेकेदार हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है पूरी कि नाले कैसे बनते हैं, कैसे बनाने चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या ऐसे लोगों को काम दिया जाता है जिन लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, और जो है मौके पर ईओ वगैरह जाते नहीं है क्योंकि उन्हें तो कमीशन लेना है, काम पूरा हो गया और पैसे अपना कमीशन के उनके घर पहुंच गए। मेन ये काम है कमीशनबाजी का। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। वीरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने भी बात रखी। आप समाज सेवी हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि इस मामले को लेकर और गंभीरता से यहाँ पर अधिकारी लोग काम करें। अर्पित गोयल जो स्थानीय हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित जी, आपका स्वागत है। कितनी परेशानी है आप लोगों को कूड़े की यहाँ पर, कब से ये परेशानी है? क्या वाकई में यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती, बिल्कुल भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो गंभीर नहीं है? बिल्कुल गंभीरता नहीं है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनका पलीता लगाया जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान को लेकर इतने कार्यक्रम चला रखे हैं, जी। मगर चांदपुर नगर पालिका बिल्कुल इसमें शून्य है। अच्छा, एक बात सामने निकल कर ये आ रही है कि बहुत सारी जगह पर, चाहे पार्षदों की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो क्या ये इस वजह को स्थानीय लोग मानते हैं, इस वजह को कि एक वजह हो सकती है? बहुत बड़ी वजह है ये। अच्छा, बहुत बड़ी वजह है ये। आप मानते हैं इस बात को? ये हाँ, ये सब जो है दूसरी मानसिकता के लोग हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या स्थितियां थी यहाँ पर? कब से ज्यादा स्थितियां खराब हुई हैं? हमारे यहाँ तो बहुत समय से यही स्थिति चल रही है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्पित जी, आप जुड़े हमारे साथ। आप स्थानीय हैं, आपको पता है कि किस तरीके की स्थितियां वहाँ पर हैं। एक बार फिर से गौरव त्यागी हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके पास चल रहा हूँ। गौरव, यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि पार्षद हों या फिर जो पूरा बोर्ड है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो लोग हैं उनके माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। क्या ये बात सच है? कैसे समझें इसको?
देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो जितेंद्र राजपूत का कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करते जाते हैं। उसी को लेकर बात की जाए तो जनपद बिजनौर में जो है एक ही दो ऐसे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और उसके बाद अन्य दलों के यहाँ पर मौजूद रहते हैं या निर्दलीय बन जाते हैं। उसी को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी चांदपुर में भी की बात की जाए तो जो उनके चेयरपर्सन के पति हैं वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। इसके बात को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई को लेकर बड़े सवाल खड़े होते रहते हैं। जिस तरह से इनका भी वादा ये था चुनाव में कि यहाँ काम करेंगे, उसी को लेकर अगर बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और लाखों करोड़ रुपए तो आपको पता ही खर्च होने के बाद भी जो नालों में ऐसी कूड़े कचड़ पड़े हैं। जी अच्छा, तो नालों की बात हम कर रहे हैं। एक होता है कि नगर निगम या नगर पालिका की कोशिश रहती है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, उसको लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर गौरव? क्या डोर टू बात की जाए तो जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो है वो सुबह को निकलते हैं, निकलने के बाद में वो कूड़ा अपने गाड़ियों में डालकर एक पास के ही चांदपुर के पास में ही एक डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर जाता है। उसके बाद उसको घेर कर अगर बात की जाए तो नालों की स्थिति बड़ी खराब है। और डोर टू डोर जिस तरह से अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा चलाया जा रहा था अभियान, उसी को लेकर यहाँ पर चलाया तो जा रहा है, मगर ऐसा लगता है कि जिस तरह से नाले की स्थिति है तो लगता है कि उनकी जो पोल है वो खुलती नजर उससे आती है। जी अच्छा गौरव, नालों की स्थिति है, नाले पूरी तरीके से पटे पड़े हैं इस गंदगी की वजह से। जब मानसून सीजन आएगा या फिर जब भारी बारिश होती है तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होंगी यहाँ पर लोगों को। देखिए, जिस तरह से अब बात की जाए तो अगला 1-2 माह बाद जो है मौसम में परिवर्तन होगा और भारी बरसात होगी। उसी को लेकर बात की जाए तो जब मौसम की बात की जाए तो ये नाले ऐसे अटे रहते हैं और जब पानी बरसात में आता है तो उसका जो पानी है वो प्लॉटों में या सड़कों पर घूमता रहता है और वो सड़कें बड़ी बदबू दुर्गंध यहाँ आती है। उसके बाद से लोग वहां से निकलना गुजरना बड़ी मुश्किल परेशानी पड़ जाती है। उसी को लेकर कई बार अगर बात की जाए तो जो लोग हैं उनका यही आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी तैयार नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। गौरव, आप बने रहेगा, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर अग्रवाल हैं, नगर कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुधीर जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद भाई साहब। सुधीर जी, साफ सफाई पहली प्राथमिकता होती है नगर पालिका की, और उसी साफ सफाई को लेकर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर दी हैं। क्या वजह है कि एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन का अभियान है आप लोगों का पूरे देश में, दूसरी तरफ ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं? भाई साहब, ये स्थिति तो वाकई में विकट है जी। सफाई के लिए हमारी जो है वो भाजपा सरकार, सेंट्रल की भी और यूपी की भी, दोनों सरकारें सफाई के लिए कटिबद्ध हैं बिल्कुल। और उनका कहना भी और उनका जोर भी यही है कि सफाई पे जो है विशेष जो है ध्यान दिया जाए। अब उसके बावजूद भी नगर पालिकाएं जो है वो उन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि अधिकारी हमारे यहाँ जो है वो बस तो क्या कहें अधिकारियों के लिए। अब जो काम समय पे होना चाहिए वो काम उस समय नहीं हो पाता, और जब बाद में होता है तो वो फिर उल्टा सीधा अपना हो के काम की इतिश्री हो जाती है। इसलिए जो है ये गंदगी का अंबार लगे हुए हैं। आप लोग क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर आप लोगों का जो अभियान है स्वच्छ भारत मिशन का, उस पर सवाल है, उस पर वो जो आप जिस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस स्वच्छता को, उसको लेकर अगर हम देखेंगे कि छोटी इकाइयां जो हैं अगर वहां पर ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा? भाई साहब, कोशिश भी करते हैं, बातें भी करते हैं हम, पार्टी के अधिकारी होने के नाते बात भी करते हैं, और बस आश्वासन मिलकर रह जाता है। सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, अगर हम यहीं की बात करें, बिजनौर की, चांदपुर की बात करें? भाई साहब, मैं तो फिलहाल नगर पालिका जो है शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि जो चीजें गंदगी को दूर करने के लिए और सफाई के लिए जो है वो नगर पालिका शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की कि ये तस्वीरें यहाँ पर बदल पाए, क्योंकि आपकी सरकार है? बिल्कुल सही बात है, सरकार हमारी, तो हमारी जो कोशिश है बिल्कुल नगर पालिका के अधिशासी अभियंता से भी और अपने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन महोदय से भी जो है हमारा निवेदन इसी बात का रहता है कि सफाई के लिए विशेष ध्यान जो है दिया जाए और सफाई पे ज्यादा से ज्यादा जोर देकर प्रधानमंत्री के सपनों को साकार किया जाए।
ठीक है और सुधीर जो जी, मिशन है, हाँ। जो मिशन है उस मिशन को पूरा किया जाए, मिशन को पूरा स्वच्छ किया भारत जाए। स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा किया जाए। बिल्कुल सुधीर अग्रवाल जी, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप लोगों की सरकार है और आप लोगों ने कहा कि हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ गौरव, हमारे संवाददाता जुड़े थे। गौरव, आपको भी बहुत शुक्रिया। कब बदले की तस्वीर में आज हमने बात की बिजनौर के चांदपुर नगर पालिका की, जहां पर क्या हालात हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर एक तरफ सरकार इतने बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन जो नगर इकाइयां हैं अगर उनकी ओर से इस तरीके के काम किए जाएंगे कि जो स्वच्छता पहली प्राथमिकता है उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो चुना हुआ बोर्ड भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में और जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो भी सवालों के घेरे में। ऐसे में जागना होगा और जो जिम्मेदार हैं उनको यहाँ पर कदम उठाना होगा, ताकि स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें, किसी पार्टी का मिशन हो सकता है, लेकिन हमारे देश को, हमारी गलियों को, हमारे समाज को स्वच्छ करना हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। कब बदले की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।